आपको यकीन नहीं होगा कि एक 18 साल की बहन जिसके दिमाग पर हवस इस कदर सवार हो चुकी थी कि वो 3 लड़कों के साथ मिलकर सबसे पहले अपनी दोनों छोटी छोटी मासूम बहनों को जमीन पर पटकती है। उन बहनों की एक की उम्र 4 साल, दूसरे की उम्र 7 साल थी, लेकिन उसको जरा सा भी रहम नहीं आता। वो दोनों बच्चियां रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खून सवार था, क्योंकि उसने अपनी हवस को पूरा करना था। इसीलिए वो फामड़े से अपनी दोनों बहनों के सर को तन से जुदा कर देती है और जब तक फामड़ों को मारती है, जब तक उसकी दोनों बहनों की मौत नहीं हो जाती, और उसकी अपनी दोनों बहनों की लाशों को उठाकर बड़े ही सुकून के साथ कमरे में रखती है और बाहर खेलने के लिए चली जाती है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर इतनी एक 18 साल की लड़की इतनी हैवान दरिंदी क्यों बन गई, एक नॉर्मल सी गांव की लड़की। लेकिन ये पूरी जो कहानी है, उसने किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया, कैसे अंजाम दिया, लेकिन पुलिस बहुत जल्दी इसको नहीं पकड़ पाती। इसने इस प्लानिंग से हत्या की थी कि पुलिस का पकड़ना भी असंभव था, लेकिन पुलिस ने इसको सिर्फ एक गलती की वजह से पकड़ लिया। वो गलती क्या थी वो भी बताएंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी को, घटना को जानेंगे। जरा सा भी वीडियो को आगे पीछे स्किप ना करें। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम मार्स है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआ हमेशा आपके साथ रहती है कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। आज की जो घटना है वो हमारे घर से 60-70 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश का इटावा है। इटावा ज़िले का ही एक गांव है। गांव का नाम है बहादुरपुर, और उसी गांव से 10 अक्टूबर की शाम लगभग 6 बजे के टाइम वहीं जो बलरई थाना है वहां पर फ़ोन पहुंचता है और पुलिस को सूचना मिलती है, बलरई थाना पुलिस को, कि गांव के अंदर एक घर के अंदर कुछ लोगों ने घुसकर 2 बच्चियों के टुकड़े कर डाले हैं। 2 बच्चियां, मासूम बच्चियों के टुकड़े कर दिए हैं। और ये सुनते ही थाने के एसएचओ इस खबर को एसएसपी सिटी और पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। मौके पर पुलिस फोर्स गांव के अंदर पहुंचता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक घटना को अंजाम दिया गया था। घर में घुसकर 2 बच्चियों की हत्या, वो भी टुकड़े कर देना। जब पुलिस फोर्स के साथ एसपी सिटी मौके पर पहुंचते हैं तो पूरा गांव फुल हो चुका था। जो बहादुरपुर गांव था, उस गांव के लोग उस घर को घेरे हुए थे, और दूसरी चीज़ के आस पड़ोस के जो गाँव थे वहाँ के भी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि ऐसी खतरनाक घटना के घर में घुसकर 2 बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया, वो बड़ी हैरत की बात थी। अब पुलिस भी हैरान थी कि आखिर बच्चियों को किसने मारा है, कैसे मारा है। सबसे पहले पुलिस जब घर के दरवाजे पर पहुंचती है, पूछती है कि आखिर ये घर किसका है। तो वहीं आते हैं जयवीर। जयवीर की उम्र 50 साल थी, वहीं साथ में उनकी पत्नी खड़ी हुई थी सुशीला। पुलिस को वो लोग अंदर लेकर पहुंचते हैं। दोनों बच्चियां बेड पर पड़ी हुई थी, उनके सर तन से जुदा थे, सर नीचे पड़े हुए थे। वहीं पुलिस जब जयवीर से पूछती है कि जिस टाइम पर ये घटना घटी तुम कहाँ पर थे, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुम्हारे घर पर कौन कौन था उस टाइम पर, तो जयवीर बताते हैं कि हम कुल मिलाकर, मेरे 6 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र 19 साल है वो मुंबई में रहकर नौकरी करता है, और मेरी जो दूसरे नंबर की बेटी है जिसका नाम अंजलि है उसकी उम्र 18 साल है, और 2 छोटी बेटियां और हैं, 2 छोटे बेटे और हैं, 3 लड़के 3 लड़कियां हैं। और 10 अक्टूबर के टाइम पर मैं और मेरी पत्नी बकरियों को चराने के लिए हम लोग निकल गए थे, वहाँ पर खेतों में चले गए थे, और अपने जो छोटे वाले हमारे 2 बेटे हैं, जिसमें एक का नाम कन्हैया, दूसरे का नाम राम है, उन दोनों को अपने साथ ले गए थे, और वो लोग भी बकरी हमारे साथ चला रहे थे। घर में सिर्फ हमारी 3 बेटियाँ थीं, जिसमें अंजलि घर पर थी, और जो छोटी छोटी बेटियाँ हैं जिसमें एक का नाम रोशनी और दूसरी का नाम राधिका, वो भी घर पर थीं। और ये तीनों यहीं पर घर ही पर थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद जो मेरी बेटी है, लगभग 5 बजे के टाइम पर मेरी बेटी घर से निकली है, और वो चारे की गट्ठर होते हैं उसको उठाने के लिए गई थी। लेकिन उसके बाद जब मेरे जो छोटे छोटे बेटे हैं जो बकरियां चलाकर वापस आ रहे थे, उनको अंजलि मिल गई, और साथ में ये तीनों वापस आए थे। वापस आने के बाद मेरे छोटे छोटे बेटे हाथ पैर धोने लगे, लेकिन जब अंजलि अपनी दोनों छोटी बहनों को पुकारती हुई कमरे के अंदर घुसी तो उसने ये नज़ारा देखा और वो चीख पड़ी। और उसके बाद हम लोगों को सूचना मिली, गांव वालों को सूचना मिली, फिर हमने पुलिस को बुलाया। अब पुलिस हैरान थी कि आखिर अंजलि अपनी 2 छोटी बहनों के साथ यहीं घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन उसके बाद वो जो चारे की गट्ठर लेने के लिए गई है, और जब वो वापस आई है, बस तभी इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे तरीके से घर को सीज कर देती है, घर के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन पुलिस की एक्सपर्ट टीम बुलाई जाती है जो वहाँ पर
फॉरेंसिक टीम आती है ये जांच करने के लिए कि आखिर यहाँ पर किस चीज़ से इन बच्चियों के सर को काटा गया है। चारों तरफ पुलिस और पुलिस के साथ में जो जयवीर थे वो देख रहे थे कि आखिर हो सकता है कुछ अजीब चीज़ घर में दिखे। वहीं पर कुछ कपड़े पुलिस को सूखते हुए मिलते हैं। पुलिस अंजलि से पूछती है कि आखिर ये कपड़े कब के सूखे हुए हैं, कब से सूख रहे हैं। और उसी टाइम पर जो जयवीर थे उनकी नज़र पड़ती है कि जो उनका फावड़ा है जिससे उन्होंने सुबह मिट्टी को खोदा था, मिट्टी खोदी थी, वो मिट्टी में सना हुआ था, लेकिन उस फावड़े को देखकर लग रहा था कि किसी ने उस फावड़े को पूरे तरीके से ब्रश से धोया है, साफ कर कर चमका दिया है। वो बोलते हैं कि देखिए ये फावड़े से ही मेरी बेटी की हत्या की गई है, क्योंकि इससे मैंने सुबह मिट्टी खोदी थी, ये गंदा था और शायद इससे हत्या करने के बाद इसको धोकर रख दिया है। पुलिस फ़ौरन फावड़े को कब्जे में लेती है, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है और जो कपड़े सूख रहे थे उसको भी भेजा जाता है। कुछ ही घंटों के बाद पहली तो दूसरी बात, पुलिस सबसे अलग अलग पूछताछ करती है, फैमिली के लोगों से और गांव के आसपास जगह पता कर रही थी। लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि जो कपड़े सूख रहे थे उन कपड़ों पर ब्लड लग चुका था, खून लगा था और उसी खून को धोया गया था और जो फावड़ा था उसको भी धोया गया था। पुलिस की फ़ौरन दिमाग की खनक जाट जाती है। पुलिस समझ जाती है कि ज़रूर घर का ही कोई इंसान है, क्योंकि घर के अंदर कोई कपड़े धोने की हिम्मत नहीं कर सकता, ना ही फावड़ा धो सकता। अगर बाहर से कोई कातिल आया होता, ये कुछ लोगों ने कत्ल किया होता तो वो लोग हत्या कर फ़ौरन भाग जाते। लेकिन कपड़े धोने का मतलब ये था कि कोई घर का इंसान है। पुलिस फ़ौरन जब अंजलि से सख्ती से पूछताछ करती है तो अंजलि रोने लगती है, टूट जाती है और वो बताती है कि हाँ, मैंने ही अपनी दोनों बहनों के सर को कटवाया है और किस वजह से कटवाया है वो भी बताती हूँ। अंजलि बताती है कि मेरे गाँव के ही 3 लड़कों के साथ प्रेम कहानी चल रही है, काफ़ी टाइम पहले से चल रही है और जब मेरे पिता माँ ये लोग खेतों में चले जाते हैं, बकरियों को चराने के लिए चले जाते हैं तो घर में कोई नहीं होता और मैं सुकून से अपने प्रेमियों को बुलाती हूँ, उनके साथ संबंध बनाती हूँ। ऐसा काफ़ी महीनों से चलता हुआ आ रहा था। लेकिन 10 अक्टूबर की शाम 4 बजे के टाइम पर जब मैंने अपने प्रेमियों को बुलाया और उनके साथ मैं संबंध बना रही थी तो उसी टाइम पर जो मेरी छोटी बहनें हैं वो अचानक से कमरे के अंदर आ जाती हैं और वो मुझे आपत्तिजनक हालत में देख लेती हैं। बस फिर क्या था, मैं समझ जाती हूँ कि अगर मैंने अपनी बहनों को जाने दिया तो ये माता पिता को बता देंगी और फिर माता पिता मुझे मारेंगे। और इसी वजह से, इसी डर की वजह से मैं अपनी दोनों बहनों को, उन अपने जो प्रेमी थे उनसे बोलती हूँ कि इनको पकड़ लो और तुम लोग इनकी हत्या करना, यहाँ से चले जाना, मैं बाहर चली जाऊँगी। सब लोगों को लगेगा कि शायद कोई आया था, कत्ल कर कर चला गया, कातिल को पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। और वो अपने 3 प्रेमियों के साथ मिलकर अपनी बहनों के सर को कटवा देती है, सिर्फ एक छोटे से राज को छुपाने के लिए। और उसके बाद जो उसके तीनों प्रेमी थे वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक कपड़ा और एक फावड़ा जिसको उसने धोया था, उस वजह से, सिर्फ उस वजह से वो पकड़ी गई। पुलिस फ़ौरन उन 3 प्रेमियों को भी गिरफ्तार कर लेती है जो गांव के ही थे। लेकिन इस घटना का खुलासा होने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला एक 18 साल की लड़की, वो भी एक गाँव की जो ना पढ़ने वाली है ना ज़्यादा चक्करों में रहने वाली है, उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि उसने अपनी ही बहनों को ख़त्म कर डाला। क्योंकि अभी तक हम लोग ये सोचते हैं कि शायद जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो हत्या करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन एक जिसके साथ में छोटी बहनें रह रही थी, उसने सिर्फ अपनी थोड़ी सी इज्जत, जिसको वो इज्जत समझ रही थी, उसको बचाने के लिए अपनी बहनों को मार दिया। अब पुलिस उसके ऊपर धाराओं में केस दर्ज करेगी और उसके बाद उसको जेल भेज देगी। अब वो सारी ज़िंदगी जेल रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल क्या, सिर्फ उस हत्यारन बहन के लिए ये सज़ा काफ़ी है? ये इससे ज़्यादा सज़ा भी होना चाहिए। लेकिन इन ज़्यादातर घटनाओं में सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो माता पिता की होती है। माता पिता अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते, क्योंकि हर माता पिता को ऐसा लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं बस वो बिल्कुल सही हैं, दुनिया पूरी गलत है, हमारे बच्चे तो बिल्कुल सही हैं, हम उनके ऊपर क्या नज़र रखें हैं। अगर कोई उनके पास शिकायत लेकर आएगा, उनको कोई बताएगा, तो वो उल्टा शिकायत करने वाले से ही गुस्सा करने लगते हैं कि नहीं, ऐसे बच्चे हमारे नहीं हैं, और जगह पर होते हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं हैं। तो इसीलिए अपने दिमाग से ये गलतफहमी को दूर करें और अपने बच्चों पर भरोसा करें, विश्वास करें, हर इंसान पर करें आप, लेकिन आंखें खोल कर, आंखें बंद कर कर किसी पर भी विश्वास ना करें, ना ही वो अपनी, चाहे वो आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो। तो इस वीडियो से यही सीखने को मिलता है। इससे पहले वाली वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किए थे उनके नाम लिए गए थे, इसीलिए इस वीडियो में भी जो जो कमेंट्स करेगा अगली वीडियो में उसका नाम ज़रूर लिया जाएगा। आप कहाँ से हैं, हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं, या फिर कोई सवाल
आपके दिमाग में हो जो आप हमसे करना चाहते हैं उसको भी कीजिए, हम अगली वीडियो में आपको जवाब देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और फिलहाल में हम जल्दी में हैं क्योंकि रात के बज चुके हैं 1:22 हो चुके हैं, इसीलिए अब हम चाहेंगे, देखिए कितना टाइम हो चुका है।